ठीक है सर। ऋषिका, एक हम आखिरी आखिरी चीज आपको समझा देते हैं कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आज यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है तो कैसे होगी, उसका उपाय आप यदि अभी जानना चाहते हैं तो मैं आपको अभी बता सकता हूं। यदि आपके पास अभी समय आप की कमी हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, सर इट्स एन ऑनर फॉर अस टू टॉक टू यू सर। नहीं बिल्कुल समय, आप बताइए ना सर। ये क्वेश्चन इसलिए है सर क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे जो बनारस में रहते हैं, जो इतने पैसे वाले नहीं है, और उनके मौसा जी को उनके ही दूसरी बीवी के बच्चों ने उठा लिया था। तो हम पुलिस थाने गए, एसपी साहब भी वहां थे, तो उन्होंने उनकी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया कि बोला आगे वाला विधायक का मिलने वाला है। तो हमने हमने वो ई कंप्लेन होती है ना सर, जो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराते हैं, उस पर भी हमारा कोई भी हमारे लिए स्टेप नहीं उठाया गया। तो मुझे ये जानना है कि अगर थाना अधिकारी मना कर दे हम आपकी एफआईआर नहीं लेंगे तो क्या करना चाहिए? इसके लिए क्राइम फ्री भारत कार्यालय खोलना चाहिए, और उसके खोलने की पात्रता ये है कि हम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से 100 लोगों को, अपने ही लोगों को जोड़ के 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकते हैं, उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बन सकते हैं। और ये मॉडल इस तरीके से बनाया गया है, जैसे आप एसपी साहब के पास गए हैं, इस मॉडल में ना तो आपको थानेदार के पास जाना है, ना एसपी साहब के पास जाना है, ना कोर्ट के पास जाना है, और इन सब की शक्तियों का हम उपयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कानून में, पुराने कानून में एक सीआरपीसी की धारा होती थी जिसका नाम था 39 सीआरपीसी। आप लोग चाहें तो उसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और नए कानून में अब ये धारा 33 हो गई है। ये हमारी शक्ति का कारण बनेगी। ये धारा ये कहती है कि भारत के हर नागरिक को जिसके संज्ञान में कोई भी गाड़ी भी जाना है? नहीं, गाड़ी यहीं पे रखो। दिव्यांश, जब आप बात ना कर रहे हो तो अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लेंगे तो क्रॉस नॉइस नहीं आएगा। यस, सॉरी सर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था है ये सेक्शन 39 सीआरपीसी का उपयोग कर रही है, जो हर भारतीय नागरिक पर एक दायित्व डाल रही है कि यदि आपके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आ जाए तो आपको नियरेस्ट पुलिस और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताना कानूनी जिम्मेवारी है। यदि इस कानूनी जिम्मेवारी का आप निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। और इस जिम्मेवारी में पुलिस को सिद्ध नहीं करना है कि आप अपराधी हैं, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं। मतलब इसमें जूरिस्प्रूडेंस बदल दी गई है। इतना भारी जो है ना ये सेक्शन है, इसका हम उपयोग करेंगे। तो जो व्यक्ति अब पुलिस के पास वो जाना है चला जाए, वो हमारे पास आएगा तो हम संज्ञान लेंगे कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास आया है, इसने ये चीज़ बताई है जो मेरे बुद्धि विवेक से संज्ञेय अपराध बनती है। और अब चूँकि मेरे ध्यान में, संज्ञान में एक संज्ञेय अपराध आ गया है तो इसे संसूचित करना मेरी सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत विधिक जिम्मेवारी है। राइट। तो हे थाना प्रभारी महोदय, अब मैं डिजिटली आपके पास ये भेज रहा हूँ, बाय पोस्ट भी भेज रहा हूँ। आप सेक्शन 154(1) सीआरपीसी के तहत जो आपको विधिक जिम्मेवारी है कि आप एफआईआर दर्ज करें, आपसे अनुरोध है कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें। और पीछे चार्ट लगा रहेगा कि यदि आप अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो आगे क्या क्या होने वाला है। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो व्यक्ति